Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring OOPS in Python. अभी तक हमने डिस्कस करा about classes, object, constructor, and encapsulation. In this video, we'll dive into other strong pillar of object-oriented programming, that's inheritance, which increases the reusability of code in smarter way. So without wasting any time, let's get started. So firstly, what is inheritance? Inheritance का simple मतलब क्या है? Inherit करना और you can say acquire करना. For example, child acquire करता है अपनी property from a parent class. अब इसको उसकी टर्म में समझना हो तो हम कैसे समझेंगे? Inheritance allow करता है class, child class को to reuse attribute and methods from another class, that is parent class. दैट मीन्स मेरे पास यहाँ पे दो क्लासेस रहती हैं, एक तो पेरेंट क्लास, एक तो चाइल्ड क्लास. अगर मेरे को सेम एट्रीब्यूट एंड मेथड की रिक्वायरमेंट है जो मैंने डिक्लेयर करे हैं पेरेंट क्लास में, सो इंस्टेंट ऑफ री राइटिंग दैट हम क्या कर सकते हैं, हम इनहेरिट कर सकते हैं उनको अपनी पेरेंट क्लास से अपनी चाइल्ड क्लास में. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे कोई क्लास है ए. इस क्लास में मेरे पास कुछ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने दो मेथड्स डिक्लेयर करे हैं, दो एट्रीब्यूट डिक्लेयर करे हैं. अब मेरे को दोनों मेथड्स एंड एट्रीब्यूट की रिक्वायरमेंट है मेरी क्लास बी में. सो इंस्टेंट ऑफ री डिक्लेयरिंग दैट हम क्या कर सकते हैं, हम इनहेरिट कर सकते हैं जो मेथड्स एंड एट्रीब्यूट हमने डिक्लेयर करें हैं क्लास ए में. सिंपली क्या करेंगे हम, क्लास, किस क्लास में मेरे को इनहेरिट करना है, लेट्स से मेरे को इनहेरिट करना है क्लास बी में. इन ब्रेसेस आई विल बी पुटिंग नेम ऑफ माय जिससे मेरे को इनहेरिट करना है, दैट इज ए, दैट इज पेरेंट क्लास ओवर हियर. इसका सिंटैक्स सिंपल है. इसके साथ वाई दिस इज यूजफुल, एक तो कोड का डुप्लीकेशन कम होगा एंड अदर थिंग इज ये ऑर्गेनाइज्ड एंड स्केलेबल प्रोग्राम को क्रिएट करने में हेल्प करेगा. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक पेरेंट क्लास, उससे हमने इनहेरिट करी है क्लास चाइल्ड. अब चाइल्ड क्लास में ऑटोमेटिकली जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड प्रेजेंट थे पेरेंट क्लास में ऑटोमेटिकली इसमें प्रेजेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एक क्लास है मेरे पास व्हीकल, एक क्लास है मेरे पास कार. अब जो भी एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट है, मेथड्स प्रेजेंट है व्हीकल में, ऑटोमेटिकली किस में जाएंगे, क्लास में. तो रिमेंबर दिस, चाइल्ड इनहेरिट करता है सभी करेक्टरिस्टिक एंड एबिलिटी फ्रॉम अ पेरेंट क्लास. और यू कैन से हम चाइल्ड क्लास को बोलते हैं ड्राइव्ड क्लास, वेयर एज हम पेरेंट क्लास को बोलते हैं बेस क्लास. रिमेंबर दिस. तो बेस क्लास के सभी एट्रीब्यूट्स इनहेरिट होते हैं ड्राइव्ड क्लास में. एज आई टोल्ड यू, फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटेक्स कैसे समझेंगे हम, हमने एक सिंपल क्लास क्रिएट करा, उसमें हमने कुछ मेथड्स एंड एट्रीब्यूट डिक्लेयर करे. हमने उसी क्लास से एक न्यू क्लास क्रिएट करा. एज आई टोल्ड यू कि हम क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास नेम, और जहां से हमें इनहेरिट करना है वो हम पुट करते हैं ब्रेसेस में. इसमें ऑटोमेटिकली जो एट्रीब्यूट्स एंड मेथड प्रेजेंट है पेरेंट क्लास में वो प्रेजेंट रहेंगे चाइल्ड क्लास में भी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. सिंपल एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसको हम अपना नाम दे देते हैं पेरेंट क्लास फॉर एग्जांपल. इनसाइड दिस हमने एक मेथड डिफाइन करा, लेट्स से ग्रीट. वेरी फर्स्ट पैरामीटर सेल्फ रहेगा जैसे हमने डिस्कस करा था. यहाँ पे हम सिंपल एक स्टेटमेंट डाल देते हैं, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास, जस्ट टू नो कि कहाँ से हमें मैसेज इनहेरिट होके मिल रहा है. ओके, अब क्या करेंगे, इसी क्लास से हम एक और क्लास को क्रिएट करेंगे. क्लास, कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल मेरे को क्रिएट करनी है चाइल्ड क्लास सिंपली. और किस क्लास से क्रिएट करनी है, पेरेंट क्लास से. तो पेरेंथेसिस में हम क्या स्पेसिफाई करेंगे, अपनी बेस क्लास का नाम. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम कोई भी और मेथड और एट्रीब्यूट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, इसमें हम ऐसे हम एम्प्टी क्लास बना रहे हैं. अब इमेजिन करो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी ड्राइव्ड क्लास का, दैट इज सी. अब मैं सी के साथ एक्सट्रैक्ट करना चाहूं इस मेथड को, दैट इज ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम. लेट मी शो यू. हमने क्या करा है, हमने एक क्लास क्रिएट करी है पेरेंट क्लास, जिसमें हमने एक मेथड डिक्लेयर करा है दैट इज ग्रीट, जिसमें हमने सिंपल एक प्रिंट स्टेटमेंट रखा है, हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास. उसके बाद हमने इसी क्लास से, हम पेरेंट क्लास से एक और क्लास हमने ड्राइव करी है दैट इज चाइल्ड क्लास. और इसमें चाइल्ड क्लास में हमने कोई भी और एट्रीब्यूट एंड मेथड डिक्लेयर नहीं करा है, इसको एम्प्टी क्लास रखा है. दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक ही मेथड प्रेजेंट है जो हमारी पेरेंट क्लास में प्रेजेंट है, जो हमने इनहेरिट करा है. यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है अपनी चाइल्ड क्लास का, एंड
ऑब्जेक्ट के साथ हमने मेथड को कॉल करा है जो हमने डिक्लेयर करा था अपनी पेरेंट क्लास में. सो लेट मी शो यू हाउ दिस इज वर्किंग. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग हेलो फ्रॉम पेरेंट क्लास ओवर हियर. दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी डेटा मैंने डिक्लेयर करा था मेरी पेरेंट क्लास में वो हमने इनहेरिट कर लिया यहाँ पे अपने चाइल्ड क्लास में. इंस्टेड ऑफ री डिक्लेयरिंग दैट, अगर मेरे को सेम डेटा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम री यूज कर सकते हैं बाय ड्राइविंग अ क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास. आई होप दिस इज क्लियर. रिमेंबर दिस, यहाँ पे तो हमने एम्प्टी क्लास क्रिएट करा है. फॉर एग्जाम्पल मेरे को इसमें भी कोई डेटा डालना है, मेरे को इसमें फॉर एग्जाम्पल इसमें जो डेटा ऑलरेडी पेरेंट क्लास में है वो तो प्रेजेंट ही है, मेरे को इसमें और डेटा भी डालना है, देन वी कैन ऑल्सो डू दैट. तो फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी इंस्टेंट ऑफ राइटिंग पास ओवर हियर एक मेथड डिक्लेयर करा. फॉर एग्जाम्पल दैट इज चाइल्ड ग्रीट, और यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिया. वेरी फर्स्ट पैरामीटर वो सेल्फ रहेगा, और यहाँ पे हम सिंपल प्रिंट कर देते हैं हेलो फ्रॉम चाइल्ड क्लास. हम सेम वे में असेस करेंगे सी डॉट चाइल्ड ग्रीट मेथड को. Let me run this and show you. So you can see what I am getting. I am getting hello from child class, hello from parent class. That means हम अगर कोई और फंक्शनैलिटी भी ऐड करना चाहें अपनी चाइल्ड क्लास में, we can also add that. जो पेरेंट क्लास में एट्रीब्यूट एंड मेथड प्रेजेंट है वो तो रहेंगे ही, अगर मेरे को और फीचर्स ऐड करने हैं वी कैन ऑल्सो डू दैट. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट आर की पॉइंट्स ऑफ इनहेरिटेंस. चाइल्ड इनहेरिट करता है मेथड्स एंड एट्रीब्यूट फ्रॉम अ पेरेंट क्लास. चाइल्ड कैन ऑल्सो हैव इट्स ओन मेथड एंड एट्रीब्यूट. हम इसमें अगर फंक्शनैलिटी और फीचर्स इंक्रीज करना चाहे हम कर सकते हैं बाय सिंपली डिक्लेयरिंग द वे वी डिक्लेयर मेथड एंड एट्रीब्यूट इन नॉर्मल क्लास. It helps in increasing the reusability of a code and help in writing cleaner program. Type of inheritance that Python supports. First is single inheritance. Simply जो अभी हमने डिस्कस करा, हमारे पास एक पेरेंट क्लास था, उससे हमने ड्राइव करा एक क्लास दैट इज चाइल्ड क्लास, दैट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस. मल्टीपल इनहेरिटेंसेस, व्हेन यू आर हैविंग मल्टीपल पेरेंट क्लास और उनसे आप एक चाइल्ड क्लास ड्राइव कर रहे हो. Then multi-level, for example, you are having class A that is acting as a base class for class B, or class B is acting as a base class for class C. ये क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. हायरार्किकल क्या है कि जहां पे हमने क्या करा, हमने एक बेस क्लास से एक क्लास ड्राइव करा, उसी बेस क्लास से हमने एक और क्लास ड्राइव करा. सिंपली हायरार्की वी आर क्रिएटिंग. थर्ड इज हाइब्रिड वन, दैट इज कॉम्बिनेशन. इन दिस वीक हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बेस क्लास से दो क्लासेस ड्राइव करी, ये हमारा क्या हो गया, हायरार्किकल. इन दोनों क्लास से यूज से मैंने एक और क्लास, एक सिंगल क्लास ड्राइव करी, तो ये क्या बन गया, हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन गया. In upcoming videos, we'll discuss about all these type of inheritance in detail. In case you are having any doubt as of now, do put your doubt in comment section below. There's a simple task for you that you're supposed to perform. That is, what are you supposed to do? You're supposed to create a class vehicle with the attribute brand and model in it. Add a method vehicle information to display these details. You're supposed to create a class car that inherit from vehicle and add other attribute that is a door. Create a car object and print all the details. I hope task is clear. In case you are having any doubt, do put your doubt in comment section below. If you found this video helpful, do like the video. Don't forget to subscribe Python Unlocked. Thanks for watching.